ये क्लास तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें यूनिट 5 का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी में 7 या फिर 10 मार्क्स में पुटअप होता है क्वेश्चन, या बार बार पूछा भी जा चुका है। ये अगर हम PYQ उठा कर देखते हैं तो उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह एक मतलब एग्जाम की दृष्टि से तो यह इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन, तो इसी को हम लॉन्ग में डिस्कस आउट करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड राइट वेरियस इंट्रा ओकुलर बैरियर्स एंड वेरियस मेथड टू ओवरकम देम। तो हमें डिस्कस करना है कि ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, और उसमें जो वेरियर्स होते हैं उनको भी हम फुल्ली डिटेल में देखने वाले हैं, और उनको उन वेरियर्स को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। क्लास तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। तो ओकुलर दैट मीन हो जाता है आपका आई, जो हमारी आई होती है उनकी अगर स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे ओकुलर। और ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी अगर मेथड होता है जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, किस में करेंगे, अगर ओकुलर यानी कि आइज़ में करेंगे तो हम उसे फुल्ली क्या बोल देंगे, ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो डिफिनेशन में क्या करेंगे, ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइड द आई टू ट्रीट ऑप्थेल्मिक कंडीशन। अगर जैसे हमारी ऑप्थेल्मिक कंडीशन का मतलब अगर कोई आई में प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं अपनी आइज़ में, तो उसी हम क्या बोलते हैं, ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रेडिशनल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन लाइक आई सोल्यूशन, जिसमें सस्पेंशन, इमल्सन एंड ऑइंटमेंट, या फिर जो हम आई ड्रॉप डालते हैं, तो जितने भी होते हैं वो ट्रेडिशनल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन थी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अब, ट्रेडिशनल को छोड़ करके हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं कि ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई में जो हम नोवेल ड्रग का यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ड्रग का, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। हैव लेस एफिकेसी और बायोअवेलेबिलिटी एंड लेस retention. So main object of ocular drug delivery system is to achieve targeted delivery for suitable duration. क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती थी, जिससे सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, या फिर आई ड्रॉप हो गई, तो क्या करती थी कि उनकी जो लेस एफिकेसी होती थी, उनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती थी, रिटेंशन होता था, और जिससे कि जो ड्रग होती थी अच्छे से काम नहीं कर पाती थी। और लेकिन जो हम इसीलिए जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम भी करता है हमारे आइज़ में। तो दिस रूट इज़ नॉट यूज टू डिलीवर द ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यह जो रूट होता है जिसमें हम डायरेक्टली मतलब हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, हमारे ब्लड होता है, उसमें नहीं होता है, यूज किया जाता है। और इसमें मेन फोकस हमारा जो होता है किस पे होता है, आइज़ पर। तो हमारा जो मेन फोकस होता है इसमें आइज़ पर किया जाता है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें ओकुलर यानी कि आइज़ में जो ड्रग डिलीवर की जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इट शुड बी टारगेटेड, ये टारगेटेड होती हैं। इट शुड हैव हाई रिटेंशन टाइम आइज़। और नेक्स्ट है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होती हैं। इट शुड एग्जिबिट गुड कॉर्नियल पेनिट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये गुड कॉर्नियल पेनिट्रेशन में काम करती हैं। इट शुड बी नॉन इरिटेटिव, या नॉन इरिटेटिव होती हैं। एंड शुड नॉट कोज लेक्रीमल सिक्रेशन। और यह लेक्रीमल सिक्रेशन मतलब अगर डालने के बाद ये जैसे आंसू क्या निकलने लगते हैं आइज से, तो वो ऐसा काम नहीं करती हैं और लेक्रीमल सिक्रेशन नहीं हो पाता। एंड रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग। इट शुड बी ईजी टू एडमिनिस्टर। तो ये होती हैं मतलब ईजी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये अच्छे से अप्लाई की भी करी जा सकती हैं। क्लास अब देख लेते हैं इंट्रा ओकुलर बैरियर्स क्या होते हैं। इंट्रा ओकुलर दैट मीन हो जाएगा हमारे आंखों के अंदर। जो ओकुलर मतलब इंट्रा ओकुलर का मतलब हो जाएगा हमारे आंखों के अंदर जो होता है, मीन इनसाइड द आई। बैरियर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे मतलब चीज़ जो बाइंड करती है, इनहिबिट करती है, हमारी जो ड्रग अप्लाई करते हैं उसको इनहिबिट करती है, तो उसे हम बैरियर बोलते हैं। जैसे इनहिबिशन ऑफ या फिर इंटरप्शन करती है। तो देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे इंट्राओकुलर बैरियर्स। सो इंट्राओकुलर बैरियर्स आर दोज बैरियर्स विच इन्वॉल्व इन द इनहिबिशन ऑफ आई एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइड द आई टू टारगेटेड टिश्यू। देयर आर फॉलोइंग इंट्राओकुलर बैरियर्स विच इंटरप्ट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत मतलब हमारे जो टोटल 5 टाइप के इंट्राओकुलर बैरियर्स हैं जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरप्ट करते हैं या फिर रोकने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट है वो कंजक्टाइवल बैरियर्स होता है, सेकेंड है कॉर्नियल बैरियर, और ब्लड
रेटिनल बैरियर्स एंड लैक्रीमल फ्लूइड यानी कि जिसे हम टीयर बैरियर बोलते हैं, एंड लास्ट वाला है एक्वस ह्यूमर ट्यूमर्स। तो ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं सारे बैरियर्स, और जब हम अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उसको ड्रग को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। और इसी को हम ओवरकम करने के लिए भी हम टेक्निक्स भी बताने वाले हैं कि कौन सी टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे तो इन बैरियर्स से जो ड्रग को बचाया जा सकता है और ड्रग जो है अच्छे से काम कर सके। तो सबसे पहला वाला जो बैरियर्स है उसको हम देख लेते हैं, कंजक्टाइवल बैरियर्स जो है अपना, जो कि कंजक्टाइवा इट इज़ द थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द स्क्लेरा एंड इनर आई लिड। So when drug applied on eye, so it act as barrier and inhibit drug penetration into eye due to tight junction and mucin layer। जो हमारी mucin layer होती है और tight junction होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ये क्या, कंजक्टाइवा। तो यह एक थिन मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है स्क्लेरा जो हमारा होता है इनर आई लिड में, तो वहाँ पर ये होता है और ये एज आ बैरियर का काम करता है। और जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये उसको ड्रग को इनहिबिट कर देता है। क्लास नेक्स्ट देख लेते हैं अपना कॉर्नियल बैरियर्स। ये क्या होता है, ये कॉर्निया पर प्रेजेंट होता है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, यह एक आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ आई विच कवर सरफेस ऑफ आई। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यह एक ट्रांसपेरेंट होती है, जो हमारी जो आइस होती है ना उसकी आउटर मोस्ट या लेयर होती है उसी ही कॉर्निया बोलते हैं ना। तो सो कॉर्निया आल्सो इनहिबिट ड्रग पेनिट्रेशन बिकॉज इट मेड अप ऑफ 5 लेयर्स, या 5 लेयर से बन के कॉर्निया बनती है, जिसे एपिथेलियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे एपिथेलियम बोलते हैं। सेकेंड वाली जो होती है बोन्स लेयर बोलते हैं, एंड थर्ड वाली स्ट्रोमा, एंड जो फोर्थ होती है उसे हम डिसेंसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड जो लास्ट वाली होती है एंडोथीलियम बोलते हैं। एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनहिबिट करती है ड्रग के पेनिट्रेशन को, और जिससे कि ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद आंखों के अंदर नहीं जा पाती। थर्ड नंबर वाला बैरियर देख लेते हैं, ब्लड रेटिनल बैरियर, जो कि ब्लड और रेटिना के बीच में होता है, उसे ही हम ब्लड रेटिनल बैरियर बोलते हैं। सिमिलर टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, यह जैसे हमने पढ़ा था ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे BBB बोलते हैं ना, दिस बैरियर stop the passage of substance from blood stream to retina and other eye tissue। यह क्या काम करता है, इसका काम होता है ब्लड रेटिनल बैरियर का, जो रेटिना से ब्लड में जाने वाला कोई भी जैसे सब्सटेंस होते हैं ना उसको पास आउट होने से रोकता है। फोर्थ नंबर जो बैरियर है हमारा लैक्रीमल फ्लूइड, जिसे टीयर बैरियर बोलते हैं। लैक्रीमल फ्लूइड वही जो हमारे आंसू होते हैं ना, अगर जैसे कुछ भी टच करने पर या फिर कुछ भी करने से हमारे आंसू निकलने लगते हैं आंखों से, उसे ही हम लैक्रीमल फ्लूइड बोलते हैं। तो लैक्रीमल फ्लूइड जो होता है बैरियर टीयर, जिसे हम टीयर बैरियर भी बोलते हैं। तो टीयर इट आइसोटोनिक, जो हमारा आंसू होता है ना आइसोटोनिक होता है साल्टी सोल्यूशन विच प्रोड्यूस बाय लैक्रीमल ग्लैंड इन द आई, जो कि हमारी लैक्रीमल ग्लैंड होती है वहाँ से ये सिक्रेट आउट होता है। सो टीयर आल्सो एक्ट एज बैरियर व्हेन टीयर आउट फ्रॉम आई, सो कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन ड्रग एंड आई टिश्यू डिक्रीज। अगर जैसे हम ड्रग को अप्लाई करें आंखों पर तो क्या होता है कि तुरंत ही आंसू निकलने लगते हैं, यानी कि लैक्रीमल जो फ्लूइड होता है वो सिक्रेट आउट होने लगता है, जिससे कि हमारी जो ड्रग होती है अच्छे से काम ही नहीं कर पाती आइज में। तो क्या होगा कि जब अच्छे से काम ही नहीं करेगी तो कैसे ड्रग इफेक्ट दिखाएगी अपना, है ना। तो ये लैक्रीमल फ्लूइड होता है। फिफ्थ नंबर जो है एक्वस ह्यूमर टर्नओवर बैरियर। इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड दैट प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, या कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है। सो रैपिड टर्नओवर ऑफ एक्वस ह्यूमर बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस कैन वॉश आउट टॉपिकली। जो हम टॉपिकली जैसे कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं आंखों में तो क्या होता है कि फ्लूइड, जैसे हमने अभी पढ़ा था लैक्रीमल फ्लूइड, वैसे फ्लूइड मतलब सिक्रेट आउट होता है जिससे कि वॉश आउट हो जाती है वो टॉपिकल क्रीम वगैरह जो भी हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे अभी हम देखने वाले हैं। ओके क्लास, तो अब हम देख लेते हैं मेथड्स टू ओवरकम इंट्राओकुलर बैरियर्स। तो इंट्राओकुलर बैरियर्स जो हमने अभी 5 टाइप के पढ़े थे उनको कैसे हम ओवरकम यानी कि सही कर सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स विच यूज्ड टू ओवरकम सोल्यूशन इंट्राओकुलर बैरियर्स। हमारा फर्स्ट है बाय यूजिंग विस्कोसिटी इन्हेंसर। अगर हम विस्कोसिटी इन्हेंसर का यूज करते हैं तो उनसे भी हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, पेनिट्रेशन इन्हेंसर का यूज करके, या फिर ओकुलर इंसर्ट्स का यूज करके, या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग करके, या फिर इन C2 जेल फॉर्मिंग सिस्टम का, या फिर ये हमारा नैनो पार्टिकल्स या फिर लाइपोसोम्स का यूज करके हम भी मेथड जो हमारा
इंट्राओकुलर बैरियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो उनको हम बारी बारी से रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाय यूजिंग विस्कोसिटी इन्हेंसर, यानी कि विस्कोसिटी अगर हम जो अपनी ड्रग है उसकी इन्हेंस कर देंगे यानी कि बढ़ा दें तो क्या हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो हाँ, कैसे करेंगे, इफ़ वी ऐड विस्कोसिटी इन्हेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन सो ओवर फार्मुलेशन विल बिकम मोर विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उस ड्रग की, सो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम आई विल डिक्रीज। तो जैसे हमारा जो लेक्रिमल फ्लूइड या फिर कोई भी वाटरी सिक्रेट होता था ना, तो जिससे विस्कोसिटी जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो गाढ़ापन आ जाएगा, जिससे कि ये जल्दी से जो ड्रग है वो छूट ही नहीं पाएगी और वो अपना अच्छे से काम कर सकेगी। जैसे HPMC अगर हम ड्रग में डाल देते हैं, या फिर पोलीविनाइल एल्कोहल जिसे हम PVA बोलते हैं, फिर पोनीविनाइल पायरोलिडोन जिसे PVP बोलते हैं, इनका हम यूज करते हैं एज अ विस्कोसिटी इन्हेंसर की तरह। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग पेनिट्रेशन इन्हेंसर। अगर हम पेनिट्रेशन इन्हेंसर का यूज करते हैं तो क्या होता है, बाय यूजिंग पेनिट्रेशन इन्हेंसर वी कैन इंक्रीज द पेनिट्रेशन रेट ऑफ ड्रग इनसाइड द आई। एग्जाम्पल है जिसे सीटोसोन के नाम से केमिकल आता है, जिससे कि हम पेनिट्रेशन इन्हेंसर बोलते हैं। तो उनका यूज करके भी हम जो हमारे बैरियर्स होते हैं इंट्राओकुलर बैरियर, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, ओकुलर इंसर्ट्स या फिर ओकोसर्ट्स बोलते हैं उन्हें। तो हम इनका यूज कैसे करेंगे, ओकुलर इंसर्ट्स आर थिन, यह थिन होते हैं ड्रग लोडेड डिवाइस दैट आर प्लेस्ड इन कंजक्टाइवल सेक टू प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज। तो ये क्या करते हैं कि अगर हम कंजक्टाइवल सेक की तरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग होती है धीरे धीरे रिलीज होगी, सस्टेन रिलीज होगी, तो जिससे कि ड्रग अच्छे से काम भी करेगी और थोड़ा ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन देगी। क्लास जो फोर्थ वाला हमारा मेथड है, टेक्निक्स है प्रोड्रग डिजाइनिंग। तो क्या प्रोड्रग डिजाइनिंग से जो हमारे बैरियर्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो हाँ, बाय मॉडिफाइंग ड्रग इनटू प्रोड्रग द ocular penetration can be enhanced by improving lipophilicity by this blood retinal barrier can be overcome। जो हमारा ब्लड रेटिनल बैरियर होता है उसमें हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग करके भी हम ओवरकम कर सकते हैं उस बैरियर्स को। क्लास तो फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, इन सिटू जेल फॉर्मिंग सिस्टम। यह एक टेक्निक्स होती है, दीज आर लिक्विड फॉर्मुलेशन दैट अंडरगोज जिलेटिन अपॉन इंस्टेलेशन इनटू द आई। इट्स जेल नेचर, यह एक जेल नेचर की तरह होती है। इंक्रीज रेसिडेंस टाइम, जो हमारा रेसिडेंस टाइम होता है उसको इंक्रीज कर देती है इस टेक्निक्स के द्वारा। एंड जो लास्ट वाला हमारा जो टेक्निक्स है, नैनो पार्टिकल्स का यूज करके या फिर लाइपोसोम्स का यूज करके। तो बाय यूजिंग नैनो पार्टिकल्स या फिर लाइपोसोम्स आर ड्रग कैरियर्स द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी इम्प्रूव, यानी कि नैनो पार्टिकल्स लिपोसोम्स इंसर्टेड बाई पासिंग ओकुलर, यानी कि बाई पासिंग ओकुलर बैरियर्स की जो होते हैं, एंड रिलीज ड्रग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि जो ड्रग का एक्शन है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हो जाएगा। तो ये सारे जो बैरियर्स को ओवरकम करने वाले मेथड्स हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो क्लास यहाँ तक हमने पूरा जो हमारा जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम स्टूडेंट्स बता दें कि यह जो क्वेश्चन होने वाला है ना ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से दोबारा फिर से रीड आउट कर लेना, और यह इस बार के AKTU एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ही है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।